हमें क्या हाल है। तो मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हंटर फार्मर एजेंसी सिंड्रोम। और ये एक सिंड्रोम है जो कि मैंने अभी अभी बनाया है। लेकिन मकसद आपको ये बताना है कि आप में से अक्सर लोग जो एजेंसी ओनर हैं और कोई काम उनको खुद करना नहीं आता, लेकिन वो आगे बंदे रख के इंटरनेशनल सेलिंग वर्ल्ड में रहते हैं, सर्विसेज इंडस्ट्री में हैं या प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हैं, और उनको लगता है कि नए नए क्लाइंट्स लाना, नई नई सेल्स करना ही बिजनेस की सक्सेस को डिफाइन करता है विदाउट केयरिंग अबाउट द चर्न रेट। तो इट माइट बी द केस के यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग विच आई एम गोइंग टू अनफोल्ड इन दिस वीडियो। तो अगर आप अपने चर्न रेट से, अपनी ग्रोथ रेट से और नया काम करना या अपने बिजनेस में ग्रोथ लेके आने को नई नई सेल्स करना ही समझते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सेल्स में घुस के पटेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। अभी क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? कैसा जा रहा है धंधा पानी? कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? 72nd वीडियो पे आज हम आ चुके हैं। 72 वीडियोस बना बैठा हूं एक साल में। मुझे बताएं क्या सीखने को मिला, क्या इंप्रूवमेंट्स आई। नीचे कमेंट करके इंस्टाग्राम पे आके और लिंक्डइन पे आके आप अपना अपना ओपिनियन बताया करें, ताकि हम आने वाली वीडियोस को बेहतर कर सकें और हमें पता लगे कि आप क्या कुछ सीख रहे हैं और क्या नहीं। मैंने शुरू में एक एजेंडा रखा हुआ था कि वीडियोस रैंडम थी, अब हमने उसको क्लस्टरिंग कर दी और क्लस्टरिंग के बाद हम उसको 0 to 1 और 1 to 10 स्ट्रैटेजी में लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर 1 to 10 भी बात हो रही हो तो ज़रूरी नहीं कि 0 to 1 वाला ना सुने। 0 to 1 वाले के लिए भी उसने भी तो कभी वहाँ पे आना ही है ना, अगर वो रियल कारोबारी इंसान है तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। आप मेरी टीम से 1 या 2 दिन के वेटिंग टाइम पे बुक कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ योर्स ट्रूली। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं उसकी मोटिवेशन जो है वो मेरे क्लस्टर से भी आ रही होती है। लेकिन जब कंसल्टेशंस करता हूं, लोगों से रियल टाइम बैठता हूं, बातचीत करता हूं, तो तब मुझे पता लगता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है जो मैंने अपने दिमाग में बता दी होती है किसी और अल्फाज में, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये इनकलकेट और इंजेक्ट करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ना बताया तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हमारे साथ। जो मेजर प्रॉब्लम है जो कि इस वीडियो का ड्रैगन है वो ये है कि हम लोगों में से अक्सर लोग जो है ना वो स्किल आर्बिट्राज पे काम करते हैं। मतलब एक चीज़ है, उसका एक सर्टेन चंक हमें आता है, हम सॉफ्टवेयर एजेंसी चला रहे हो, वेब डेव की एजेंसी चला रहे हो, मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हो, उसका एक सर्टेन चंक हमें आता होता है और बाद में हम बंदे रख के इन रिसोर्सेज को आउटसोर्स करना चाहते हैं। और ये मैं इस डॉक्ट्राइन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे यूएसडी ड्रीम और पाकिस्तानी टीम की बात हो रही है, ये लोकलाइज टीम की बात हो रही है, और हम बाहर के मुल्कों में अपना स्किल आर्बिट्राज कर रहे हैं अपवर्क फाइवर के थ्रू। उसमें हमारे साथ एक मेजर प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि एजेंसी की या अपनी कंपनी की जो ग्रोथ है वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि हम कितनी नई सेल्स लेकर आ रहे हैं। और समहाउ ये बात ठीक भी है, लेकिन समहाउ इस बात में एक बहुत बड़ी खराबी है, विदाउट केयरिंग अबाउट कि कितने लोग जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 2024 में मैंने जब अपनी एजेंसी बिजनेस को बंद किया था, उसको सक्सेसफुली 3 साल चलाने के बाद, तो उसमें एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम थी कि मैं लोकलाइज क्लाइंट के साथ काम करता था। नए क्लाइंट आ गए, पिछले क्लाइंट चले गए, नए क्लाइंट आ गए, पिछले क्लाइंट चले गए। और एक सीईओ के तौर पे मैंने, क्योंकि एक पेरोल मेंटेन करना है, एक ऑपरेशन सैलरी मेंटेन करनी है, खर्चे मेंटेन करने हैं, तो मैं उसमें क्या कर रहा हूँ कि बस मेरी लालच ये है कि फटाफट मुझे नए नए खाने आते रहे और मेरे पिछले खाने जाते रहे। मतलब मेरे क्लाइंट आ रहे हैं, क्लाइंट क्लाइंट आ गया, क्लाइंट आ गया, क्लाइंट चला गया, क्लाइंट चला गया। और पिछले 25 साल से जो फिजिकल एजेंसीज हैं, जो डिजिटल मीडिया की एजेंसीज हैं, जो फिजिकल मीडिया की एजेंसीज है, उसमें यही प्रॉब्लम हो रही थी। इवन कि हमने जो हायर टीम भी की थी ओरिएंट मकैन से, वो उनकी भी ये तकलीफ है कि क्लाइंट आ गया, क्लाइंट आ गया, क्लाइंट चला गया, क्लाइंट चला गया। तो इस तरह की बकवासियात चल रही थी। तो मुझे एज अ बिजनेस पर्सन जिसने बिजनेस को पढ़ा हुआ है, देख के बड़ा अजीब लगता था कि क्या मतलब क्लाइंट आ गया, क्लाइंट चला गया, ये चक्कर क्या है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। टर्न्स आउट के रिसर्च बैक्ड एनालिसिस भी यही बताएगा। और अगर आप लोग भी एजेंसी चलाते हैं तो आपको भी समझ आएगी कि यार ये तो बढ़वत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है कि क्लाइंट आ गया, क्लाइंट चला गया। तो मसला क्या है? मसला ये है कि हम में से 99% लोग अपने बिजनेस की ग्रोथ समझते हैं नए नए क्लाइंट्स आने में, विदाउट केयरिंग, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है पुराने पुराने क्लाइंट्स जाने में। ऐसा क्यों है आपके ख्याल से? आपके साथ ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आप अपने B2B बिजनेस मेकिंग बिजनेस को B2C समझते हैं। देखें, जब कोई कंपनी कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, लेट्स सपोज कि अगर वो सैंडविचेस बेचता है एक रेस्टोरेंट, या जॉनी जुगनू की बात कर लेते हैं जो रैप्स बेचता है, तो वहां पे तो ये बात रेलिवेंट है कि नए लोग अब रैप खाने के लिए आ रहे हैं और पिछले लोग जो हैं वो रैप वाली मार्केट से निकल के अब बर्गर ट्राई करने चले गए हैं। तो हमने नए नए लोगों को चीज़ें बेचती है और ओवरऑल एक सेल्स का वॉल्यूम मेंटेन करना है। ये बात से तो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन ये जो एजेंसी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज या डिजिटल वर्ल्ड के बिजनेसेस हैं, ये प्रॉपरली इस तरह नहीं चलते, क्योंकि नए नए क्लाइंट आएंगे और पुराने पुराने क्लाइंट जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि बहरहाल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग आपके केस में इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब आप
क्योंकि करेंसी का डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए $500 को भी बड़ी गेम समझ के नए नए क्लाइंट्स लेके आना चाहते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल स्केल पर देखा जाए तो वो लोग एक्चुअली B2B कंज्यूमर्स नहीं, B2C कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स हैं। उनको किसी वक्त किसी काम के लिए आपकी जरूरत पड़ी थी, उन्होंने आपको हायर किया, फिर आपने उनको घेरमगारी की और आपने उनको समझ लिया, लेकिन वो रियल सेंस में, बिजनेस वर्ल्ड की सेंस में B2B कंज्यूमर्स नहीं है। क्या मतलब? इसका मतलब ये कि वो लोग जो आपसे काम करवा रहे हैं उससे उनको इंडिविजुअली फायदा हो रहा है या उनका काम कम हो रहा है अगर उन्होंने आपको सॉफ्टवेयर आउटसोर्स किया हुआ है, लेकिन आप उस कंपनी के साथ डायरेक्ट नहीं है जो अगर आपके साथ काम करे तो आप B2B काम कर रहे होंगे। तो आपके डॉक्ट्राइन में ये प्रॉब्लम है कि आपको ये लगता है कि शायद B2C में पैसे ज्यादा हैं, जो कि एक कॉमन परसेप्शन भी है। फैक्ट्री बनाने वाले भी कहते हैं कि हमारी डिमांड होनी चाहिए, पेंट होना चाहिए, हमारी प्लास्टिक बिकनी चाहिए, और शायद B2B को कुछ नहीं समझते क्योंकि B2B क्रैक करनी मुश्किल है। लेकिन एंटरप्राइज लेवल पे अगर आप अपने बिजनेस को बनाना और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस बात को डिफाइन करना पड़ेगा। जब हम अपने बिजनेस को बढ़ाने और ग्रोथ की बात करेंगे तो एक क्वांटिफिकेशन करने के लिए हमें उसमें कुछ अल्फाज की जरूरत होगी। तो सबसे पहले इस बात को समझें कि आपका एजेंसी या सॉफ्टवेयर आप रिचार्ज या वेब डेव का जो बिजनेस है उसको ग्रो करने की, या वो बिजनेस बड़ा हो रहा है या उस बिजनेस की हेल्थ बेहतर हो रही है, को डिफाइन करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है स्टेबल ग्रोथ। यानी क्या शर्त है इसमें? पहले के जो पैसा आपको आ रहा हो वो आपको स्टेबली आ रहा हो, और दूसरे नंबर पे जो पैसा आपको आ रहा है वो मंथ ऑन मंथ ज्यादा भी हो रहा हो, यानी कि स्टेबल भी हो और मंथ ऑन मंथ ज्यादा भी हो रहा हो। मतलब यहां पे है तो ये वाला यहीं पर है और अगला है, ये वाला यहीं पर है और अगला है, ये वाला यहीं पर है और अगला है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा यूं है और ये वाला जा रहा है यहां पे ऐड हो रहा है, ये वाला जा रहा है यहां पे ऐड हो रहा है, विच इज वाई हम B2C के एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, जबकि हमें बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरफ गौर करना चाहिए, विच इज वेयर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हंटर एंड फार्मर डिलेमा। एक हंटर, जब इंसान हंट किया करता था, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से, जो आदि मानव वाले लोग हुआ करते थे, जब इंसान हंट किया करता था तो क्या होता था कि गए जानवर मारा, लेके आए, ताज़ा जानवर खा लिया, रेफ्रिजरेशन तो थी नहीं, फिर अगले दिन गए हंट किया, जानवर लाए खा लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिन होगा कि सर्दी ज़्यादा होगी, जानवर निकलेगा या टांग टूट जाएगी और फिर उस दिन भूखे पेट रहे। तो हम चल रहे हैं हंटर वाले डायगनल के ऊपर कि हम जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारा इवेंट होराइजन ये है कि अब हमने जानवर लाना है तो खाना है। तो इस सिचुएशन में आप में और दिहाड़ीदार मजदूर में कोई फर्क नहीं है, नो डिसरिस्पेक्ट टू दिहाड़ीदार मजदूर, लेकिन दिहाड़ीदार मजदूर और ठेकेदार में फर्क ये है कि उसकी एक वक्त पे 4 साइटें चल रही हैं जहां पे मजदूर उसने एम्प्लॉय किए हुए हैं, मजदूर बहरहाल दिहाड़ी पे हैं। लेकिन आपके और मेरे केस में अगर हम हंटिंग सिनेरियो के अंदर हैं तो हम हर रोज जाएंगे, जानवर लेके आएंगे, और जब जानवर जाएगा तो फिर ढूंढेंगे कि नया एरिया कौन सा है, एरिया स्वाइप करते रहेंगे, पीछे से जानवर खत्म होते रहेंगे। लेकिन फिर इंसान अकलमंद हो गया और उसी इंसान जिससे हम हंटिंग सीख रहे हैं उसने फार्मिंग शुरू कर दी। उसने कहा यार बात सुनो, बात जरूरी नहीं है कि मैंने सिर्फ ये जो जानवर हैं इनको हंट करके ही लेके आना है, मैं फार्मिंग भी कर सकता हूँ। क्यों ना मैं एक फार्म बनाऊं जहां पे मैं अजनास भी उगा लूं और कुछ जानवर भी रख लूं जो आपस में ब्रीड भी करें, बड़े भी, और मैं स्टेबल ग्रोथ कर सकूं। वहां पे ग्रोथ थी लेकिन स्टेबल नहीं थी, यहाँ पे ग्रोथ भी है और वो स्टेबल भी है। तो फिर इंसान ने फार्मिंग शुरू की और ये कहा कि ये मेरी क्रॉप्स हैं, ये 3 महीने में बनेंगी, इसका जो चारा है, इसमें जो भूसा निकलेगा वो ये बकरी खाएगी, इस बकरी को मैं खाऊंगा, बकरी ब्रीड करेगी, बच्चे होंगे। विच इज वाई आई एम गोइंग टू टेल यू द न्यू कॉन्सेप्ट। मतलब आपके लिए न्यू होगा लेकिन वैसे पूरी दुनिया में जब B2B और B2C की गेम को लोग क्रैक कर लेते हैं तो इसी को समझते हैं कि आपका गोल नए नए क्लाइंट्स लेकर आना नहीं, बल्कि आपका गोल है कि आपने अपने करंट क्लाइंट्स को स्टेबल रखना है और उनसे मैक्सिमम रेवेन्यू जूस आउट करना है। आप अक्सर गोरे की वीडियो देखते हैं और उसमें आप बात कर सुनते होंगे क्रॉस सेल और अप सेल वाली, और आप समझते हैं कि शायद ये कोई हवा है, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं लोगों से रियलिस्टिकली बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि अली भाई हम लीड मैग्नेट्स बनाएंगे, हमारी वेबसाइट अच्छी होगी तो हमारे पास सेल्स आएंगी। बकवास बातें हैं, और ज़िंदगी में जिसने कभी सेल्स ना की हो वो इस तरह की बातें करता है। जैसे गैर शादीशुदा शख्स जो है वो 1980s में अगर आप उसको मिले तो एक चीज़ के बारे में उसकी नॉलेज किताबी होती थी, बाकी सब चीज़ें प्रैक्टिकल होती थी। उसी तरह जिसने कभी एक्चुअली बिजनेस के गल्ले पे बैठ के काम ना किया हो या CEO सेल्स ना मैनेज करता हो, इस तरह की बातें करता है कि वो लीड मैग्नेट लगाऊंगा, ऐड चलाऊंगा, क्लाइंट लेके आऊंगा। जो चुच्चर बातें होती है ना, ये 5-10 हज़ार डॉलर कमाने वाले बच्चे करते हैं इस तरह की बातें। तो पॉइंट बीइंग के रियलिस्टिकली ऐसा नहीं होता। रियलिस्टिकली B2C एजेंसी बिजनेस का खासा ना होनी चाहिए ना है, क्योंकि आप किसी भी ऐसे इंसान को सर्व करेंगे जिसके लिए काम करने से आप उसके पैसे नहीं बढ़ा रहे,
तो इसका मतलब आप दोनों का पहले दिन से रिलेशनशिप कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो आपको वक्ती तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, या तो टाइम बचाने के लिए या ऐसे काम करने के लिए जो उसको अभी नहीं आते, और ओवर टाइम वो जब उसको मैनेज कर लेगा, आप डायरेक्टली उसके पैसे कमाने में उसके पार्टनर नहीं है, विच मीन्स कि जब वो एक्चुअली पैसे कमाएगा और आपसे बेहतर रिसोर्स लेके आ सकेगा, तो वो आपको धोखा दे देगा, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो आपने बेसिकली अपने बिजनेस को स्टेबल ग्रोथ के डॉक्ट्राइन के ऊपर लेके आने के लिए अपने करंट क्लाइंट्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो बी टू बी काम कर रहे हो, कंडीशन नंबर वन। और ना सिर्फ बी टू बी काम कर रहे हो, आपके कुछ काम करने से उनके पैसों में इजाफा भी हो रहा हो। तो आप अगर किसी को पैसे कमा के देते हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, विच मीन्स यू डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ न्यू क्लाइंट्स एवरी मंथ. What you need is your current clients to keep paying you stably and increase their ticket size. तो जहां पे आप ARR, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू की बात करते हैं और मंथली रिकरिंग रेवेन्यू की बात करते हैं, मैं आपसे नेट रिकरिंग रेवेन्यू की बात कर रहा हूं कि आपका गोल ये होना चाहिए कि मेरे अगर 5 क्लाइंट चल रहे हैं और मैं एक लर्निंग कर्व से गुजर रहा हूं, तो जब मैं इन 5 क्लाइंटों को मैक्सिमम अचीवमेंट करके दे रहा हूं, मैक्सिमम जो जो ये काम आउटसोर्स कर सकते हैं वो मैं करके दे रहा हूं, तब मैं इनका पक्का साथी हूं। और आप दुनिया में पहली मार्केट कैप के साथ 100 कंपनीज उठा के देख लें, अगर आपको लगता है B2C ही फाइनल है, एप्पल का मोबाइल से रेवेन्यू देख लें और बाकी रेवेन्यू देख लें, आपको नजर आएगा कि एंटरप्राइज लेवल पे इस तरह की बड़ी कंपनीज ज्यादा बिजनेस करती हैं। आपको लगता है कि एनवीडिया बड़ी कंपनी क्या गेमर्स को जीपीयू बेच के है? नहीं। एआई में जो B2B डील्स होती हैं उसमें, तो या तो आप मुझे कह दें कि पहली 100 कंपनीज में से, क्योंकि आपने कहना है कि ये तो ऐसी बात ही नहीं है, B2C वाली कंपनियां फाइनल होती हैं, या तो आप 100 कंपनी उठा के देख लें और आप मुझे बता दें कि अरामको है, या आपके ऑरेकल है, या आपकी टेंसेंट है, या आपकी ये जो बड़ी कंपनीज हैं ये B2B सॉल्यूशंस नहीं देती हैं। आप देखें IBM, लेनोवो की एग्जांपल, एक टाइम पे B2C उनकी बड़ी चीज़ थी, अब उनको समझ आई कि नहीं, B2C हमारा नहीं चल रहा था, वो सॉल्यूशंस पे आ गए, डेल सॉल्यूशंस पे आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एजर सॉल्यूशंस पे आ गया, अमेजॉन आपके प्राइम को लॉस में चलाता है ताकि वो अमेजॉन वेब सर्विसेज को बेच सके, दिस एंड दैट एंड मेनी अदर मोर थिंग्स। तो B2C होना कोई लाजमी नहीं है। पहले ये आइडेंटिफाई तो कर लें कि आपने एक्चुअली माल किसको बेचना है, और फिर आप जब किसी के पार्टनर होंगे उसका माल बेचने में, तो वो आपको कभी क्यों जाने देगा, बल्कि वो आपको ज्यादा जूस आउट करके रेवेन्यू देता रहेगा, विच विल इंक्रीज योर नेट रिकरिंग रेवेन्यू। तो लेसन जो इसमें से मैं आपको दे रहा हूं कि नए नए क्लाइंट्स लाना आपका गोल नहीं है, आपका गोल है अपने करंट क्लाइंट को मैक्सिमम जूस आउट करना और नेट रिकरिंग रेवेन्यू हंटर के बजाय फार्मर बनना। मेरे पास कंसल्टेशन में जितने भी लोग आते हैं, मैं उनको ये अपने तई तो बात बताने की कोशिश करता हूं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर के आयरन मैन और डूम्सडे वाली वीडियो देखने के चक्कर में वो ये वाली बातें कैसे मिस कर जाते हैं। बट द पॉइंट इज के व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स दैट यू हैव। आमतौर पे लोग कहेंगे हमारा स्किल, आमतौर पे लोग कहेंगे कि वो जो लीड जनरेशन पे हमने अपना मेटा का अकाउंट्स मैच्योर कर लिया वो फाइनल है। कोई ऐसा कहेगा कि मेरे पास जो है कॉर्न हब की सब्सक्रिप्शन है वो फाइनल है। सॉरी, वो तो स्किल नहीं है, मैं बार बार उनका जिक्र कर देता हूँ। एंजेला वाइट्स। तो काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि हमारा स्किल सेट जो हमारी रिसोर्स है वो हमारी सबसे तगड़ी रिसोर्स है। गलत बात है, छोटी बात है, घटिया बात है। मैंने कहा ना, गरीब लोग हैं, 5-10 हज़ार डॉलर कमाने वाले जो लोग हैं ना मंथली, जिन्होंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था इतने पैसे कमाएंगे, तो अब होंडा सिटी पे वो नाच रहे हैं कि वो मेरे को होंडा सिटी है। तो वो ज़ाहिर है विजन करेक्शन तो नहीं उसकी वजह से हो सकती ना। आपका सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स जो आपके पास है उसका नाम है टाइम। ये टाइम एक ऐसी इन्वेंट्री है जिसको आप रीस्टॉक नहीं कर सकते। ये इन्वेंट्री एक ऐसी है जो आप कहीं से खरीद नहीं सकते। ये एक इन्वेंट्री ऐसी है कि इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन फाइवर, अपवर्क ने आपको कैसा फुद्दू बनाया कि वो आपसे आपका टाइम ही बिकवाता है। कहता है मैं पर आवर इतने में बिकूंगा, मैं पर आवर इतने में बिकूंगा। हर कोई डिजिटल प्रोस्टिट्यूट है। कोई बंदा $800 एन आवर पे बिकता है, कोई बंदा $50 एन आवर पे बिकता है, कोई बंदा $5 एन आवर पे बिकता है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम इस चीज़ को इतना टाइम देंगे और अपने टाइम को मोनेटाइज करेंगे तो हम बड़े लोग होंगे। ये कॉर्पोरेट जॉब वाले और ये MNC में काम करने वालों ने जानबूझ के 50 साल की कैंपेन करके आपको इस काम का फुद्दू बनाया है कि अगर तुम टाई कोट लगा के जाते हो और तुम किसी ऑफिस में काम करते हो तो तुम बहुत बड़े आदमी हो, और जो मज्जें चराता है वो बड़ा आदमी नहीं है। एक्चुअल सेठ या एक्चुअल एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन तो वो इंसान है जो अपने विजन को अचीव करके नई नई प्रॉब्लम्स ढूंढ के नए नए सोल्यूशंस लेके आ रहा है। तो ये बेवकूफ़ी की बात है अगर किसी ने भी आपको बताई है। सिमिलरली अगर आप अपने टाइम को सेल करके बड़े आदमी बने हुए अपने पर्सनल घर में, और 3 बच्चे आपने अपने मोहल्ले में रखे हुए हैं जो गुजरते गुजरते आपको सुपर सैयन कहते हैं, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और आपका टाइम वो एक रिसोर्स है जो आपको बिल्कुल मोनेटाइज नहीं करना चाहिए। तो आपका सवाल ये होगा, अली भाई, अगर आपने हमारी सबसे बड़ी रिसोर्स ही उड़ा दी,
कि अब आपने अपना टाइम नहीं बेचना तो फिर हमने बेचना क्या है। तो वो सुन लें कि आप एडमिन टाक को मानने वाले और अलीजर को सुनने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फिर आपका गोल क्या होना चाहिए इस सारे मुद्दे को लेके, और हंटर फार्मर आपने कैसे बनना है। आपका गोल है आउटकम को बेचना। कैसी बात है ये। जिस दौर में आप चल रहे हैं उसमें कहा जाता है कि अगर किसी प्लान का प्रपोजल आपने बना लिया और उसको कंट्रोल पी का बटन दबा के प्रिंट कर लिया तो यू आर ऑलरेडी टू लेट। जिसके लिए जो क्लाइंट पहले से ही आपकी प्राइस पे सोल्ड नहीं है, अगर वो आपसे प्रपोजल मांग रहा है ना, तो वो ऑल आप फ्री में काम करना शुरू हो गए हैं। अगर आप किसी चीज में अपना टाइम देते हैं कि इस टाइम में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा, तो आप एक टूल ऑपरेटर हैं, आप एक काम में हैं, आप एक मजदूर हैं, और आप कभी आर्किटेक्ट नहीं बन सकते। What you need to be doing is to shift your focus and start promising outcomes, which means कि मैं आपके रेवेन्यू को X से Y करूंगा इतनी देर में इतने पैसे लेके, और अगर नहीं होगा तो फिर आप इतने तगड़े भी होने चाहिए अपने क्लेम पे, तो मैं आपके लिए जब तक वो नहीं होगा फ्री में काम करूंगा। देखिए, ये सारी बातें ऐसे लोगों के लिए हैं जो टेक्निकली साउंड है। अगर कोई मर्न स्टैक का डेवलपर है या कोई जावास्क्रिप्ट का है बंदा, तो उसको पता होगा ना कि वो जब कोड लिखेगा तो वो डेटाबेस में से फलानी चीज पुट के ले आएगा। तो जब वो पता होगा तभी क्लेम करेगा कि मैं इतना इतनी देर करता हूं। लेकिन मसला ये है कि ग्रैंडर इकोनॉमी ने आपके साथ की गेम है। उसने आपको कहा है कि अपना टाइम बेचो, जबकि आपको टाइम से ज्यादा टाइम को आपने बचाना है, आउटकम को आपने बेच के दिखाना है। तो अगर आप लीड जेन में है तो आप ये नहीं कहेंगे मुझसे 15 लीड ले लो, आप उससे कहेंगे मैं तुम्हें इतने बिजनेस को अनलॉक करने का पोटेंशियल खोल के दूंगा, इतने लोगों से तुम्हारी मीटिंग करवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अपनी चीजों को क्वांटिफाई करें, विच मीन्स कि अगर आपने अपने NRR को मेक श्योर करना है और इस बात को समझना है कि ये नए नए क्लाइंट्स आ रहे हैं और पुराने पुराने क्लाइंट्स जा रहे हैं, इस रट में से अगर आप निकलना चाहते हैं तो इस बात को समझें कि आपने अपना टाइम नहीं बेचना, आपने आउटकम्स बेचनी है। स्टेक होल्डर बन जाना है और स्टेक ईटर भी बन जाना है बाद में, ताकि आप जब स्टेक को उल्टा करें तो उसके दो हिस्से हुए हों, क्योंकि उल्टी स्टेक के दो हिस्से जब होते हैं उसको अंडरकट बोलते हैं। तो मैंने आपको यह बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे एजेंसी और आउटसोर्सिंग के बिजनेस में यह है कि लोग ये समझते हैं कि शायद नए नए क्लाइंट्स लाना ग्रोथ है। नए नए क्लाइंट्स लाना ग्रोथ नहीं। स्टेबल ग्रोथ ग्रोथ का एक्चुअल मीनिंग है, और स्टेबल ग्रोथ में B2B और B2C की कोई छाप नहीं है। B2B में बल्कि ज्यादा स्टेबल ग्रोथ की पोटेंशियल है, क्योंकि वहां पे चेंज मैकेनिज्म बहुत डिफरेंट होता है, नंबर 1। नंबर 2, हंटर फार्मर बनने में से आपने फार्मर बनना है और हंटर नहीं बनना, कि नया नया जानवर लाना है और उसको रेफ्रिजरेट नहीं करना, सन ड्राइड मीट नहीं बनाना और खेत नहीं उगाना। और नंबर 3, आपने स्टेक होल्डर बनना है, आउटकम ड्रिवन काम करना है, टाइम ड्रिवन काम नहीं करना। बिकॉज यू कांट बी द वन पर्सन जो कहेगा कि मैं दिहाड़ी पे काम करूंगा। आपने करना है ठेका, कि ये जी सारा काम मेरा, एन पैसे, और उसमें आपका प्राइस प्रीमियम और बाकी सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए। इसकी डिटेल कैसे करनी है वो आप जब कंसल्टेशन में आएंगे मैं आपको तब बताऊंगा। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि हमारे दिमागों में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है वो किसने किया है और उसमें क्या क्या मसले मसाइल हैं। आई होप कि मेरी वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। मेरे लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, मैं आपको फॉलो बैक नहीं करूंगा। और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताएं नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए पेड, तो उसका भी लिंक होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और 1 या 2 दिन की वेटिंग टाइम पे आपको स्लॉट मिल जाएगी। दिस वॉज योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट। कट।